खोखले चमत्कारों के भ्रम में पड़ी संजय की दादी को हमेशा चमत्कार की आशा रहती। इस भ्रम में वह हर कार्य करती। ऐसे में उस दिन ऐसा क्या हुआ कि दादी के मन में खोखले चमत्कारों का भ्रम सदा के लिए दूर हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं शीतल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्टोरी विद शीतल में। आज की कहानी खोखले चमत्कार। संजू की दादी का मन सुबह से ही उखड़ा हुआ था। कारण यह था कि जब वह मंदिर से पूजा करके लौट रही थी तो चौराहे पर उनका पैर एक बुझे हुए दिए पर पड़ गया था। पास में ही फूल, चावल, काली दाल, काले तिल तथा सिंदूर बिखरा हुआ था। वह डर गई और अपशकुन मनाती हुई अपने घर आ पहुंची। घर पर संजू अकेला बैठा हुआ पढ़ रहा था। उसकी माँ को बाहर काम था, वह घर से जा चुकी थी। पिताजी ऑफिस के काम से शहर से बाहर चले गए थे। उन्हें 2 दिन बाद लौटना था। दादी के बड़बड़ाने से संजू चुप न रह सका। वह अपनी दादी से पूछ बैठा, दादी क्या बात हुई, क्यों सुबह सुबह परेशान हो रही हो? अनविश्वासी दादी ने सोचा संजू मुझे टोक रहा है, इसीलिए वह उसे डांटती हुई फौरन बोली, संजू तू भी कैसी बातें करता है, बड़ा अपशगुन हो गया। किसी ने चौराहे पर टोना टोटका कर रखा था, उसी में मेरा पैर पड़ गया। उस वक्त से मेरा जी बहुत घबरा रहा है। संजू बोला, दादी अगर ऐसी बात है तो मैं डॉक्टर बुला लाता हूँ। पर दादी अकड़ गई और बोली, तेरा भेजा तो नहीं फिर गया कहीं? ऐसे टोने टोटके में डॉक्टर को बुलाया जाता है या ओझे को? रहने दे, मैं अपने आप संभाल लूँगी। वैसे भी आज सारा दिन बुरा निकलेगा। संजू ने उनकी बात पर कोई ध्यान न दिया और अपना होमवर्क करने लगा। संजू स्कूल चला गया तो दादी घर पर अकेली रह गई। पर दादी का मन बेचैन था। उन्हें लगा कि कहीं किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न घट जाए, क्योंकि जब से चौराहे में टोने टोटके पर उनका पैर पड़ा वह अपशकुन की आशंका से कांप रही थी। तभी कुरियर वाला आया और उनसे हस्ताक्षर करवा उन्हें एक लिफाफा थमाकर चला गया। अब तो उनका दिल बैठ ही गया। लिफाफे में एक पत्र था जो अंग्रेजी में था और अंग्रेजी वह जानती नहीं थी। उन्हें लगा जरूर इसमें कोई बुरी खबर होगी। इस डर से उन्होंने वह पत्र किसी से नहीं पढ़वाया। दिन भर परेशान रही कि कहीं इसमें कोई बुरी खबर न हो। शाम को जब संजू और उसकी माँ घर लौटे तब दादी कांपते हुए संजू की माँ जानकी को पत्र देती हुई बोली, बहू जरूर कोई बुरी खबर है, अपशगुन तो सुबह ही हो गया था। अब पढ़ो ये पत्र कहाँ से आया है और इसमें क्या लिखा है। जरूर कोई संकट आने वाला है। हाय अब क्या होगा। जानकी ने तार खोलकर पढ़ा। लिखा था, बधाई हो, संजय ने स्कॉलरशिप एग्जाम क्लियर कर लिए। यह पढ़कर जानकी खिलखिला उठी। अपनी सास से बोली, माँ जी आप बेकार घबरा रही थी, खबर बुरी नहीं बल्कि अच्छी है। हमारे संजू को स्कॉलरशिप मिलेगी। उसने जो एग्ज़ाम दिया था वो क्लियर कर लिया। तब दादी का चेहरा देखने लायक था, किंतु दादी अंधविश्वास पर टिकी रही। वह रोज़ मंदिर जाया करती। एक रोज़ सुबह सुबह दादी मंदिर गई। थाली में नारियल, केला और लड्डू ले गई। थाली मूर्ति के सामने रख दी और आंखें बंद करके मन ही मन जाप करने लगी। इसी बीच वहीं पेड़ पर बैठा एक बंदर पेड़ से उतरा और चुपके से केला और लड्डू लेकर पेड़ पर चढ़ गया। दादी ने जब आंखें खोली और थाली में से केला व लड्डू गायब पाया तो खुश होकर अपने आप से बोली, प्रभु चमत्कार हो गया, आज आपने स्वयं ही भोजन ग्रहण कर लिया। वह खुशी खुशी मंदिर से घर लौट आई और जब उन्हें सबने खुश देखा तो संजू कहने लगा, दादी आज तो लगता है कोई वरदान मिल गया। दादी प्रसन्न थी, बोली और नहीं तो क्या। फिर दादी ने सारा किस्सा कह सुनाया। संजू खिलखिलाकर हंस पड़ा तथा यह कहता हुआ बाहर दौड़ गया, इस मोहल्ले में चोर उचक्कों की कमी नहीं है। फिर पिछले कुछ समय से यहाँ काफी बंदर आए हुए हैं, लगता है प्रसाद कोई बंदर ही ले गया होगा। यह सुनकर दादी ने मुंह बिचकाया। फिर सोचने लगी, आज शुभ दिन है, आज मेरी मनौती पूरी हो गई। मैं चाहती थी कि मेरा बुढ़ापा सुख चैन से बीते। रोज की तरह उस शाम को दादी टहलने निकल गई। वह पार्क में जाने के लिए सड़क के किनारे चली जा रही थी, साथ ही सुबह हुई चमत्कार के बारे में सोच रही थी। तभी एक लड़का स्कूटी सीखता हुआ आया और दादी को धकियाता हुआ आगे बढ़ गया। दादी को पता ही नहीं चला वह लड़खड़ाकर गिर गई। हड़बड़ाहट में उठ तो गई, पर घर आते आते उनके दाएं हाथ में सूजन आ गई। वह दर्द के मारे कराहने लगी। उन्हें फौरन डॉक्टर को दिखाया गया। एक्सरे कराने पर पता चला कि कलाई की हड्डी चटक गई है। 1 माह के लिए प्लास्टर बंध गया।
दादी हाय मर गई की दुहाई देती रही। संजू चुटकी लेता हुआ दादी से बोला, दादी यही है वह चमत्कार जिसके लिए आप सुबह से इतनी खुश हो रही थी। तुम्हारी दोनों बातें गलत निकली, इसलिए भविष्य में ऐसे अंधविश्वासों के चक्कर में मत पड़ना। दादी रवासी होकर बोली, हाँ बेटा तुम ठीक कहते हो, हमने तो सारी जिंदगी ऐसे भ्रमों में बिता दी, पर मैं अब कभी शेष जीवन में इन खोखले चमत्कारों के जाल में नहीं पड़ूंगी। आशा करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।